जिसमें आदमखोर भेड़िए की वजह से 50 गांव इस वक्त खौफ में सोने को मजबूर हैं। 35 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों को बाहर जाने की या बाहर सोने की इजाजत तक नहीं है। लेकिन राहत की बात अब यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन भेड़ियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का साफ साफ फरमान सुना दिया है। नरभक्षी भेड़ियों के आतंक से उत्तर प्रदेश का बहराइच जल्द मुक्त होगा। रात में घात करने वाले बहराइच के आदमखोर भेड़िए अब नहीं बचेंगे। भेड़ियों से निजात पाने के लिए फाइनल एक्शन प्लान पर काम शुरू हो चुका है। आदमखोर भेड़ियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के ऑर्डर आ चुके हैं और प्रभावित इलाकों में शूटर भी तैनात कर दिए गए हैं। आदमखोर भेड़ियों से प्रभावित इलाकों को 4 सेक्टर्स में बांटा गया है। हर सेक्टर में वन विभाग की टीम को तैनात किया गया है जो इलाके में गश्त करेगी। 2 रेंजर्स की टीम को भेड़ियों को ट्रैंकुलाइज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस टीम में कुल 10 लोग हैं और इस टीम का मूवमेंट रात में भी होगा। अगर भेड़िए ट्रैंकुलाइज नहीं किए गए तो उन्हें मारने के भी आदेश दे दिए गए हैं। शासन तो कह रखा है स्थिति गोली मारने का आती है तो गोली भी मारी जाए, ऐसा नहीं आदेश है ऐसा जी। अगर स्थिति आती है गोली मारे जाने की तो बड़ा लंबा इंतजार क्यों कर रहे हैं? फिर मारना चाहिए। नहीं तो सवाल सामने पड़े तो ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ट्रेस कैमरे में हो रहा है लेकिन सामने ट्रेस नहीं हो पा रहा है। बड़ी बात ये करें कि ड्रोन कैमरे से तो हम ट्रेस कर पा रहे हैं उसको, लेकिन आमने सामने उसको नहीं देख पा रहे हैं, आंखों से ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए जो है वो उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि दोनों एक्सपर्ट का मानना है कि जिस तरह से वन विभाग प्रयास कर रहा है, उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जो है दोनों भेड़िए जो दोनों आदमखोर भेड़िए हैं वो वन विभाग के अधिकारियों के शिकंजे में होंगे। जल्द उन तक जो है वो टीमें जो है पहुंचेंगी। बहराइच जिले के महसी तहसील क्षेत्र के 50 गांवों में बीते 54 दिनों से भेड़ियों का आतंक कायम है। भेड़ियों के हमले में अकेले बहराइच में 9 बच्चों समेत कुल 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 37 से अधिक लोग भेड़ियों के हमले में घायल हो चुके हैं। पड़ोसी जिले सीतापुर में भी एक की जान गई है। भेड़िए अक्सर रात में ही हमला कर रहे हैं और दिन में गायब हो जाते हैं। कछार के 50 गांवों में भेड़ियों के हमले से दहशत का माहौल है। भेड़िए का आतंक 1-2 गांव में नहीं है, 1-2 किलोमीटर तक नहीं है। ये जो पूरा एरिया है, ये कहा जा रहा है कि करीब 45 से 50 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में ही भेड़िए का आतंक है, भेड़िए का खौफ है और इसीलिए ऑपरेशन चलने के बावजूद भी अब तक उस तरह की कामयाबी नहीं मिल पाई है जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि हमले लगातार हो रहे हैं। आपको दिखाएं, इस वक्त हम घाघरा नदी के में है और ये एक बोट पर हम इस वक्त नाव पर हैं और ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं इसे वेटलैंड कहा जाता है, जो किनारे का हिस्सा है, कछार जिसे कहते हैं आम भाषा में लोग। बड़ी संख्या में आबादी यहाँ पे रहती है, करीब 80 से 90 हजार लोग इन गांवों में रहते हैं। 35 से 40 गांव हैं जो इन किनारों पर है और इन किनारों पर होने की वजह से ही यहाँ खतरा जो है वो बहुत ज्यादा है। बहराइच के मामले में भी सामने आया कि भेड़ियों ने जितने लोगों पर हमला किया ज्यादातर रात में ही किया, लेकिन रात के वक्त प्रभावित गांव में बिजली कटने से लोग परेशानी नहीं भयभीत भी हैं। उन्हें अपने परिवार, खासकर छोटे बच्चों की सुरक्षा की फिक्र सता रही है। असल लाइट की व्यवस्था यहाँ नहीं है, बहुत अंधेरा रहता है। हाँ, मैं देख रहा हूँ लाइट और अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा है गाँव में। तो लाइट हम रोज कट जा रही है क्या? डेली कट जाती है, डेली कट जाती है। रात को नहीं होती लाइट? नहीं, रात को तो होना चाहिए, लेकिन ना रात को 12 बजे आ जाती है, 11 बजे आ जाती है और इतनी टाइम बंद रहती है। तो ये कह रहे हैं कि रात को 11 बजे 12 बजे लाइट आती है और शाम के वक्त अक्सर लाइट जो है नहीं होती है, दिक्कतें हो रही हैं। चूंकि बहराइच में भेड़ियों के निशाने पर ज्यादातर बच्चे ही रहे, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने इसके पीछे की वजह बताई कि भेड़िया बहुत चालाक है और वो शिकार के लिए पहले रेकी करता है, बच्चे को ऑब्जर्व करता है, उसके बाद ही वो हमला करता है। यहाँ तक कि वो शिकार अगर आहट है कि बच्चा इसमें है तो वो बैठ जाएंगे, कभी खुंडी रात में खुलेगी तो घुस के उठा ले जाएंगे। इतना चतुर और चालाक होते हैं। करीब 2 महीने से भेड़िए कछार के गांव में आतंक मचा रहे हैं। घरों में घुसकर बच्चों और बुजुर्गों का शिकार कर रहे हैं। वन विभाग ने 4 भेड़ियों को पकड़ तो लिया, लेकिन भेड़ियों का हमला थम नहीं रहा है। भेड़ियों के आगे वन विभाग की टीम घुटने टेकते दिख रही है, जिससे यहाँ के लोग अब निराश हो चले हैं। एक लंबा वक्त गुजर गया, इस एरिया में लगातार अभी भी भेड़िए का खौफ बना हुआ है, जैसा कि लोग दावा कर रहे हैं। कुछ घंटे पहले भी पास के गांव में भेड़िए की आने की शोर मचा था, हालांकि उसके बाद वहां वन विभाग की टीम भी पहुंची थी, लेकिन कुछ मिला नहीं। अब इसीलिए लोगों का भरोसा धीरे धीरे टूट रहा है और शायद यही वजह है कि लोगों में अब निराशा भी आ रही है। बहराइच में खौफ के साए में जी रहे इन लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है, क्योंकि अगर ये
भक्षी पकड़े नहीं गए तो अब इन्हें मारने की भी तैयारी हो चुकी है। और आदमखोरों का आतंक सिर्फ बहराइच में नहीं, उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में भी जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। सुल्तानपुर में खूनी सियार ने मां के साथ सो रही छोटी सी बच्ची को उठाकर वो ले गया और उसकी जान ले ली। जी हाँ, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यहाँ के सरीला वनरेंज के अंतर्गत आने वाले बिलपुर गांव में मंगलवार की सुबह सियार के हमले में 2 वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। यहाँ पर गांव वालों ने हमला करने वाले सियार को घेर लिया और लाठियों से पीट कर उसे मार डाला। श्रावस्ती में भी कई जगह जंगली जानवरों के दिखाई देने की खबरें हैं। कुछ जगहों पर सीसीटीवी कैमरे में भेड़िए और तेंदुए जैसे जानवरों की तस्वीर कैद हुई है। तो वहीं श्रावस्ती के मनवरिये गांव में भेड़िए ने एक भैंस पर हमला कर दिया। वन विभाग की टीम ऑपरेशन में जुटी हुई है। वहीं पीलीभीत में तेंदुए की दहशत पसरी हुई है। यहाँ के तिरकुनिया नसीर गांव में तेंदुओं की चहलकदमी से किसान डरे हुए हैं। तेंदुए ने धान के खेत में एक नील गाय को अपना निवाला बनाया है। क्यों आ रहा है? जंगली जानवरों का जो आतंक है वो अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बिहार के गया के मकसूदपुर इलाके में जंगली जानवर के हमले में कई लोग घायल हो गए। हमलों के बाद वन विभाग की टीम एक्टिव तो है, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ पाया है कि ये शिकार भेड़िया कर रहा है या फिर वहाँ सियार मौजूद है। ऐसे में लोग बहुत ही दहशत में हैं। बहुत डर है, रात को काट उठ लेगा तो फिर यही सब डर है। और का ये 8-10 दिन से हो गया, 8-10 दिन को तो मरा गया था जो काटा ना उसको। भेड़िया है या सियार नज़र में नहीं, फिर हम लोग आमने सामने जब देखेंगे तो उसका क्लियर कर देंगे। ठीक है, जब हमारे जाल में फंस जाएंगे, हम लोग आँख से देख लेंगे तो हम लोग इसको क्लियर कर देंगे। बिहार के गया में भी जंगली जानवरों के हमले से दहशत पसरी है। भेड़िए जैसे दिखने वाले जानवर का आतंक जिले के मकसूदपुर के इलाके में फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि भेड़ियों का झुंड अब तक मकसूदपुर इलाके में 4 से 5 लोगों पर हमला कर चुका है, तो वहीं कई मवेशियों को भेड़ियों का झुंड निवाला बना चुका है। बीते दिनों एक महिला पर भेड़िए ने हमला कर दिया था, जिससे महिला बुरी तरह से घायल हो गई। कौन सी था? सियार। सियार कितना दिन पहले काटा है? 8 रोज तो हो ही रखे। 8 रोज हुए। हाँ। हालांकि जो हमले हो रहे हैं वो भेड़िए कर रहे हैं या सियार, इसको लेकर अभी संशय है। कुछ लोग इसे सियार बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे भेड़िया बता रहे हैं। क्या डर है भाई, में यहाँ क्या छिपा हुआ है? बहुत डर है, रात को काट उठ लेगा तो फिर यही सब डर है। और का रात को निकलता है 6 बजे शाम को, क्या भेड़िया काट लेगा तो फिर डर है यही चीज़ का। कितना लोगों को काटा है यहाँ पर? 2-3 लोगों को काट लिया है। अच्छा, 2 तो इलाज चल रहा है अभी। वन विभाग की टीम भी अभी तक साफ नहीं कर पाई है कि हमलावर भेड़िया है या सियार, लेकिन इतना साफ हो चुका है कि मकसूदपुर के खंडहर नुमा इस किले को इन जंगली जानवरों के झुंड ने अपना ठिकाना बना लिया है। बताया जाता है कि ये किला करीब 300 साल पुराना है। अंधेरा होते ही भेड़िया यहाँ से गाँव में निकलता है और ग्रामीणों पर हमला कर देता है। भेड़िया के रूप में हम लोग को सूचना मिला, ठीक है, हम लोग आए और इसके बाद हम लोग लगे हुए हैं कल से, और लगने के बाद जो हम लोग कल ही आए, कल भी जाली लगाए, केज और केज लगाए, केज में मीट लगाए। इसके बाद फंसाने का हम लोग प्रयासत में लगे हुए हैं। आज भी हम लोग लगे हुए हैं और 3 से 4 जाली लगा दिए हैं। ठीक है, नेट उट भी लेकर के आए, सब जगह लगा रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नज़र में नहीं आया। कहाँ पर छिपा हुआ है ये महाराजा का जो किला है, इस किला के अंदर में पुराना प्राचीन किला है और खंडहर बना है। पिछले 10 दिनों से मकसूदपुर किले से ये जानवर निकल रहे हैं, जिससे लोग डर के साए में जी रहे हैं। लोग डरे हुए हैं, उन्हें डर है कि ना जाने कब जानवरों का झुंड हमला बोल दे और जान चली जाए। जानवरों के हमले को देखते हुए लोग अकेले नहीं चल रहे। बच्चों को शाम के वक्त में घरों में रखा जा रहा है। जंगली जानवरों का डर यहाँ के ग्रामीणों के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। रात 3 गो था वहाँ पर, रात 3 गो था वहाँ पर से, हमको बेटा का ऐसा करके लिया, सब बेटा को भागा, तीनों भागा। रास्ता है, पकड़ेबे नहीं करता है, यहाँ पर से आता ऐसे चढ़ता है। एक दिन तो 3-4 दिन हो रहा है यहाँ पर से, हम आते पंपा उड़ दिए मुँह में, बाकी भाग गया नीचे। दहशत के मारे गांव के लोगों का जीना दूभर हो गया है।
गांव वालों का कहना है कि 2 भेड़ियों की मौत हो चुकी है। एक को ग्रामीणों ने लाठी डंडे से पीट कर मार डाला, तो वहीं दूसरे को दर्जनों कुत्तों ने मिलकर शिकार कर दिया। हालांकि वन विभाग का कहना है कि जानवरों की कोई भी डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई है, जिससे साफ हो सके कि ये भेड़िया है या सियार। फिलहाल मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मकसूदपुर किले के अंदर और बाहर 4 पिंजरे लगा दिए हैं, जहां पर भेड़ियों का आना जाना हो रहा है।